हेलो दोस्तों, आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 15 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं बेसिक न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करूँगा। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है कि एक परिपथ है जिसके अंदर 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और ए बी टर्मिनल के बीच धारा का मान ज्ञात करना है। देखो, मैं इस वीडियो में जो भी न्यूमेरिकल सोल्व करूँगा उन्हें मैं पहले सोल्व कर आपको समझाऊँगा, क्योंकि अगर मैं साथ साथ सोल्व करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इस कारण आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा मेरी वीडियो पर। तो मैं चाहूँगा कि आपका टाइम इतना बर्बाद ना हो, इसलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ूँगा और आपको पहले सोल्व करने के बाद खुद फिर मैं आपको बताऊँगा। देखो, इस क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो आपके सामने है। इसमें कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तथा इसके जो टर्मिनलों पर है वो 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और हमें इस परिपथ के अंदर जो धारा है वो ज्ञात करनी है। तो मैं पहले इसे सोल्व कर लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि इसे सोल्व कैसे करना है। इस परिपथ में टोटल धारा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, उस परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस कितना है और उस परिपथ में सप्लाई वोल्टेज कितनी है। तो हमारे पास सप्लाई वोल्टेज तो दी हुई है लेकिन टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ये जो तीन परिपथ है ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में जोड़ने पर 6 आएगा और ये 6 आने के बाद परिपथ कुछ इस प्रकार बनेगा। फिर 6 और 6 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में है। इन्हें सोल्व करने के बाद जो रेजिस्टेंस आएगा वो 3 ओम आएगा और इस 3 ओम के साथ जो परिपथ बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, जो कि पूरा परिपथ सीरीज में है। इन तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ने पर जो हमें रेजिस्टेंस प्राप्त होगा वो 8 ओम होगा। ये जो 8 ओम का रेजिस्टेंस आया ये पूरे परिपथ का आया है। तो हम I बराबर V/R से इस परिपथ में टर्मिनल ए से टर्मिनल बी की तरफ जो धारा बहेगी पूरी वो टोटल वो इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। V वोल्टेज जो हमारा 24 वोल्ट है और R टोटल हमारा जो है हमारा 8 ओम है। तो 8 और 24, 8 से भाग करेंगे 24 को तो 3 एम्पियर आ रहा। धारा का मान जो आएगा हमारा 3 एम्पियर आएगा। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इसमें 4 प्रतिरोध दिए हैं, 2, 4, 5 और 20 ओम के, जो कि समांतर में है और इन समांतर परिपथों के जो टर्मिनल है उसमें 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध, ये जो प्रतिरोध हैं 4, इन प्रतिरोधों में कितनी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो हमें ज्ञात करना है। तो मैंने ये क्वेश्चन पहले ही सोल्व कर रखा है। यदि हम ये जो क्वेश्चन है चित्र के अनुसार देखें, एनालिसिस करें कि हम प्रत्येक प्रतिरोध में धारा को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हम पाएंगे कि जो वोल्टेज है, यदि हम इस टर्मिनल वोल्टेज जो है ये पता चल जाए तो हम इसमें धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो वोल्टेज है वो पैरेलल में समान होती है और रेजिस्टेंस हमें दिए हुए हैं। तो I बराबर V/R से प्रत्येक ब्रांच में धारा का मान, या कह लो कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात हो जाएगा। तो मैंने सोल्व कर रखा है क्वेश्चन। तो ये जो रेजिस्टेंस है 4 पैरेलल में जोड़ने पर हमें जो टोटल रेजिस्टेंस है इसका 1 ओम प्राप्त होगा और धारा का मान हमें पता है 20 एम्पियर है। तो इसी से V बराबर IR हम करेंगे तो जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी वो 20 वोल्ट मिलेगी। इसी से ही हम क्या करेंगे कि 2 ओम में धारा का मान I बराबर V/R से ज्ञात कर लेंगे। 20 वोल्ट हमारी टर्मिनल होगी जो कि प्रत्येक प्रतिरोध में समान है, समान वोल्टेज है। तो 2 एकम 2, इसका मतलब है 10 एम्पियर हमारी धारा आई 2 ओम में। 4 ओम में हमारी 5 एम्पियर आएगी और 5 ओम में हमारी 4 एम्पियर आएगी और इसी प्रकार 20 ओम में हमारी 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो ये क्वेश्चन ही समाप्त होता है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया है कि 4 समांतर में प्रतिरोध है, उनका तुल्य जो प्रतिरोध है वो 30 ओम है, 30 ओम। और जो 4 प्रतिरोध है उनमें अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही है, 4 एम्पियर की, 2 एम्पियर की, 4/3 एम्पियर की और 2/3 एम्पियर की। अब बात है कि प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात कर रहा है, तो मैंने इसका चित्र बना रखा है और मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर आपको समझाऊंगा और एनालिसिस करवाऊंगा कि कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं प्रत्येक प्रतिरोध का मान। देखो, इस चित्र में दिख रहा है कि 4 प्रतिरोध जो कि अननोन है, लेकिन इनके अंदर धारा का मान हमें पता है। किसी में 4 एम्पियर की बह रही है, किसी में 2, किसी में 4/3 और किसी में 2/3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन यदि हम देखें कि इन चारों एम्पियर को, मतलब चारों जो धाराएं इन्हें जोड़ दे तो टोटल जो धारा आ रही है टर्मिनल से वो 8 एम्पियर की आ रही है। सबसे पहली बात ये, और हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसके लिए क्या चीज़, हमें धारा का मान तो पता है
लेकिन यदि इन प्रतिरोधों के अक्रॉस हमारे वोल्टेज पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, तो प्रत्येक रेजिस्टेंस का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। अब वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, V बराबर आई आर, हमें टोटल रेजिस्टेंस का मान पता है 30 ओम और टोटल धारा का मान भी पता है 8 एम्पियर। तो इससे क्या करेंगे, V बराबर आई आर से 8 गुणा 30, इससे आ जाएगी 240 वोल्ट। अब ये जो 240 वोल्ट है यही हमारे टर्मिनल वोल्टेज है, और समांतर के अंदर जो वोल्टेज समान होती है इसी से हम क्या करेंगे, R1 R2 R3 R4 मतलब कि चारों प्रतिरोधों का मान ज्ञात कर लेंगे। जो जैसे कि आपके सामने है, R1 का मान है 240/4 60 ओम आया, 240/2 ये 120 ओम आया, 240/4/3 180 ओम आया, और 240/2/3 मतलब कि 360 ओम आया। ये चारों प्रतिरोध का मान ज्ञात हो गया। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो चौथा क्वेश्चन हमारा, उसमें क्या दिया है कि एक प्रतिरोध है 30 ओम का और जो दूसरा प्रतिरोध है उसका मान हमें नहीं पता। ये दोनों जो प्रतिरोध है वे समांतर में जुड़े हुए हैं। परिपथ में कुल 450 वाट का पावर क्षय हो रहा है, मतलब कि पूरी जो परिपथ के अक्रॉस जो पावर है वो हमारी है 450 वाट, जबकि प्रयुक्त वोल्टता 90 वोल्ट है। सप्लाई वोल्टेज दे दी 90 वोल्ट। अब उस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में कि कैसे हम उस रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को या उस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है ये मैंने दो तरीके से करा है। दो तरीके से देखो, मैंने चित्र बनाया है। एक प्रतिरोध है R1 जिसका मान हमें नहीं पता, और एक प्रतिरोध है 30 ओम का। इस प्रतिरोध ये जो पैरेलल में लगे हैं इसके एक्रॉस 90 वोल्टेज है, 90 वोल्ट की बैटरी लगी है ऐसे कह लो, और पूरे परिपथ का जो पावर क्षय है, पावर लॉस है, वो हमारा 450 वाट है। तो मैंने क्वेश्चन दो तरीके से सोल्व किया है। तो पहले से देखते हैं कि इस परिपथ में पहले टोटल धारा निकाल लेंगे। यहाँ से जो धारा आएगी वो हम वोल्टेज और पावर और करंट, ये फॉर्मूला जो है P बराबर VI उससे ज्ञात कर लेंगे। देखो I बराबर P/V कर लेंगे। 450 वाट हमारी पावर हो गई है और 90 वोल्ट हमारी बैटरी की वोल्टेज हो गई है। तो हमें मिलेगा 5 एम्पियर। जो यहाँ से आएगी वो हमारी 5 एम्पियर की धारा आएगी अंदर। तो हम कह देंगे I बराबर 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर की धारा जा रही है। तो एक चीज़ और, ये जो परिपथ है पैरेलल में है और पैरेलल में वोल्टेज समान होती है। तो इससे हम क्या करेंगे, धारा की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है 30 ओम और वोल्टेज भी हमें पता है इसके अक्रॉस 90 वोल्ट। तो I बराबर V/R से हम क्या इस 30 ओम में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसे ज्ञात कर लेंगे। देखो 30 ओम में धारा की वैल्यू 90/30 3 एम्पियर, तो इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये जो 5 एम्पियर की धारा है इसमें से 3 एम्पियर की धारा हम घटाते तो ये जो अज्ञात प्रतिरोध है इसमें धारा का मान हमें पता चल जाएगा। धारा का मान, तो हमें धारा का मान मिला 2 एम्पियर। ये जो अज्ञात प्रतिरोध है इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके अक्रॉस हमें पता है कि 90 वोल्ट की बैटरी है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी R बराबर V/I से। 90 वोल्ट की बैटरी है और 2 एम्पियर की उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 45 ओम आ जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है कि ये जो 30 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें धारा ज्ञात कर लेंगे पहले। तो इसमें धारा ज्ञात हो जाएगी I बराबर V/R से। देखो वोल्टेज 90 है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 30 है, तो 3 एम्पियर हमें ज्ञात हो गई। अब इस वाले इस वाले रेजिस्टेंस में 30 ओम के में इसमें पावर लॉस ज्ञात कर लेंगे। देखो P बराबर I²R होता है, तो यहाँ पर आया 270 वाट। इसमें 3 एम्पियर की धारा है ना, तो यहाँ जाएगा 270 वाट। 30 ओम के रेजिस्टर में 270 वाट है और टोटल जो पावर है 450 वाट। अब 450 वाट में 270 घटा देंगे तो 180 वाट आएगा। अब यही जो 180 वाट है ये हमारा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का है कि R1 जो है, ये जो R1 है ये इतनी पावर क्षय करता है। तो इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, P बराबर V/R से, इस सूत्र से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें पावर का तो मान पता है और हमें वोल्टेज का भी मान पता है। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू
पता कर लेंगे। देखो R बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी, 90 वोल्ट और 90 वोल्ट, V का मान आ गया 90 और भाग दे दिया हमने 180 से, तो हमारी 45 ओम जो है वो रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। अज्ञात प्रतिरोध का मान जो है वो 45 ओम है। अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, ये क्या कह रहा है, देखो 500 वाट और 250 वोल्ट के दो लैंप हैं जो कि समांतर में जुड़े हुए हैं। दो लैंप समांतर में जुड़े हुए हैं। ये जो लैंप है 150 ओम के रेजिस्टेंस से श्रेणी में जुड़े हुए हैं और ये जो परिपथ बनता है इससे ये 250 वोल्ट की पावर सप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि ये जो सप्लाई है इससे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है और प्रत्येक लैंप के सम्मुख वोल्टेज, जो लैंप है उनके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है और प्रत्येक वोल्ट से विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। प्रत्येक वोल्ट से जो कितनी धारा विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसका मान ज्ञात करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। देखो मैंने इस क्वेश्चन का चित्र बना दिया है। दो लैंप है जो कि पैरेलल में जुड़े हुए हैं और एक रेजिस्टेंस है 150 ओम का जो कि सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा परिपथ ये पैरेलल हो गया, फिर ये सीरीज हो गया। इस परिपथ के अक्रॉस 250 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। हमें क्या ज्ञात करना है कि इस बैटरी से, मतलब ये जो सर्किट है टर्मिनल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है और ये जो लैंप है इन लैंपों में कितनी धारा प्रवाहित है और ये जो लैंप है इनके अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो ये हमें ज्ञात करना है। देखो इनकी रेटिंग के अनुसार ये हमें रेटिंग दी है 500 वाट और 250 वोल्ट। इनकी रेटिंग से हम इनका जो रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे लैंप का। तो रेजिस्टेंस ज्ञात करने के बाद हम इस पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे। पूरे परिपथ का आ जाएगा और पूरे परिपथ के अक्रॉस ही 250 वोल्ट लगी है, तो इससे हम पूरे परिपथ की धारा ज्ञात कर लेंगे आई। तो मैंने यही करा है। देखो ये जो लैंप है रेटिंग तो समान है, किसी एक का निकाल लेंगे हम। रेजिस्टेंस 125 वोल्ट आया वी स्क्वायर अपॉन पी से, तो ये दोनों का है, दोनों को हम पैरेलल में जोड़ लेंगे और ये जो रेजिस्टेंस 150 ओम का ये सीरीज में है, इसे सीरीज में जोड़ लेंगे। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 212.5 ओम आएगा। तो इस परिपथ में जो धारा है वो आई बराबर वी अपॉन आर से ज्ञात कर लेंगे। वोल्टेज 250 है और टोटल रेजिस्टेंस हमारा ये रहा, इससे भाग दे देंगे तो हमारी जो धारा आएगी 1.17 एम्पियर आएगी। अब इसके अक्रॉस से हम वोल्टेज ड्रॉप कैसे ज्ञात करें। देखो धारा का मान हमें नहीं पता, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम ये जो 150 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें तो धारा का मान पता है, क्योंकि जो धारा यहाँ से आ रही है वही धारा इधर जा रही है और धारा के अकॉर्डिंग ही इस वाले रेजिस्टेंस का हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे। V बराबर आई आर से, आर का मान हमें पता है, V आई का मान पता है V, तो इससे V बराबर आई आर से जो हमारा मान आएगा, देखो I की वैल्यू हमें 1.17 और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 150, तो 175.5 वोल्ट। 150 ओम में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 175.5 वोल्ट है। आगे करते हैं, पेज खत्म हो गया। तो 150 ओम के रेजिस्टेंस में 175.5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है। अब हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज ड्रॉप को यदि इस वाले वोल्टेज, ये जो सप्लाई वोल्टेज इससे घटा देंगे तो हमें ये जो पैरेलल में लैंप लगे हुए हैं इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाएगा। तो हमने 150 में से 175.5 वाला वोल्टेज ड्रॉप घटा दिया, तो 74.5 वोल्ट हमारा इस लैंप के अक्रॉस वोल्टेज आया। अब इसी के अनुसार हम धारा का मान ज्ञात कर लेंगे। धारा आई बराबर वी अपॉन आर से। देखो रेजिस्टेंस जो है इन लैंपों का वो 125 है, तो इसी से क्या करेंगे 74.5 को हम 125 से भाग दे देंगे, जो हमारी धारा की वैल्यू आएगी वो 0.596 एम्पियर आएगी। तो दोनों प्रतिरोध, ये जो दोनों लैंप है इन दोनों में 0.596 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि दोनों लैंपों की रेटिंग समान है, दोनों लैंपों का रेजिस्टेंस भी समान है। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो छठे वाले क्वेश्चन में दिया है कि 60 वाट और 110 वोल्ट का लैंप एक 60 वाट और 110 वोल्ट के लैंप के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है। दो लैंप है जिनकी रेटिंग अलग अलग है और इन लैंपों के अक्रॉस 220 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है
उस प्रतिरोध की गणना करनी है जो 60 वाट के लैंप के समांतर इस प्रकार जोड़ा गया है कि दोनों लैंप अपनी मानक शक्ति ग्रहण कर सके। तो क्या है, ये जो 60 वाट के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, हम उसे शंट कहते हैं, शंट प्रतिरोध जो किसी के अक्रॉस जुड़ा हुआ हो, उसका मान ज्ञात करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि कैसे सोल्व करते हैं। देखो, छठे क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो आपके सामने है। दो लैंप हैं अलग अलग रेटिंग के, एक 100 वाट एक 60 वाट, वोल्टेज रेटिंग समान है। इन दोनों लैंपों के एक्रॉस जो है वो 220 वोल्ट की सप्लाई वोल्टेज लगी है, और जो 60 वोल्ट का लैंप है उसके एक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा है, हम इसे शंट भी कह सकते हैं। तो इसी शंट का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बात यहाँ पर यह है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस प्रतिरोध मतलब ये जो सर्किट है इसके अंदर धारा कितनी है, धारा कितनी है, क्योंकि जब तक धारा पता नहीं होगी इस वाले रेजिस्टेंस में, तब तक हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये जो लैंप है इसकी रेटिंग के अनुसार इसमें कितनी धारा प्रवाहित है हम ये ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लैंप है 100 वाट का, ये बिल्कुल परिपथ के सीरीज में जुड़ा है। अगर इसमें जितनी धारा प्रवाहित होगी वो समझो कि पूरे परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित है, बस वहाँ तक जहाँ तक ये दो ब्रांच में नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर दो ब्रांच कहाँ से होगी कि एक तो 60 वोल्ट के आगे, 60 वोल्ट और 100 वोल्ट, इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस होगा उसमें धारा प्रवाहित होगी। एक रेजिस्टेंस उसके पैरेलल है ही जो कि हमारा अननोन है। तो इससे हमें धारा प्राप्त हुई 100 वाट है और 110 वोल्ट, 100 और 110, 0.9 एम्पियर। जो यहाँ धारा प्रवाहित होगी यहाँ पर भी वो 0.9 एम्पियर होगी। और 60 वाट के एक्रॉस जो धारा जाएगी, 60 वाट में से जो धारा जाएगी वो जाएगी 0.55 एम्पियर। ये हमने कैसे निकाली, देखो 60 वाट है और 110 वोल्ट, 110 से हम भाग कर देंगे P/V मतलब कि I, तो 0.55 एम्पियर हमारा आ गया। अब इस वाले रेजिस्टेंस जो अज्ञात रेजिस्टेंस है इसके अंदर धारा कैसे ज्ञात होगी, जो हमारी टोटल धारा ये हुई और ये बट जा रही है अंदर जाकर, इस बटी हुई धारा को टोटल धारा में से घटा दें तो इस रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा ज्ञात हो जाएगी। तो जो हमारी धारा आती है 0.35 एम्पियर आती है। ये देखो 0.9 माइनस 0.55 एम्पियर, 0.35 एम्पियर। तो इसी से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या थे, कैसे ज्ञात होगा, यहाँ तो कोई वोल्टेज दी नहीं है क्योंकि I बराबर P/V या फिर V बराबर IR या I बराबर V/R, यही सूत्र है बस। तो I बराबर V/R। देखो वोल्टेज का मान क्या है, 110 वोल्ट। जो वोल्टेज का मान है वो ये जो लैंप है 60 वाट का, इसके अकॉर्डिंग इसके एक्रॉस जो है 110 वोल्ट होगी, 110 वोल्ट रेजिस्टेंस के। तो इससे हम क्या ज्ञात कर लेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू R बराबर V/I। देखो 110 वोल्ट आ गया और जो धारा है 0.35 एम्पियर। तो इससे जो वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की 314.29 ओम। देखो ये जो वैल्यू है हमारी अलग आ सकती है यदि हम ये जो पॉइंटों में हमने वैल्यू ली है ये अगर हम भिन्न में लेंगे तो वैल्यू अलग आ सकती है। तो मेरा छठा क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अब चलता है मेरा 7 क्वेश्चन जो कि आपको करना है। तो जो 7 क्वेश्चन है आपके सामने वो इस प्रकार दिया है कि 100 वाट और 110 वोल्ट के लैंप को 230 वोल्ट के परिपथ में प्रयोग करना है। इस कार्य के लिए श्रेणी में प्रयोग करने के लिए प्रतिरोध ज्ञात करिए। देखो एक लैंप होगा जिसकी रेटिंग ये दी है और इस परिपथ के जो सीरीज में है ना एक रेजिस्टेंस जुड़ा होगा, तो हमें श्रेणी में प्रयोग करने के लिए प्रतिरोध ज्ञात करना है। उस प्रतिरोध का हमें मान ज्ञात करना है। तो आप इस क्वेश्चन को करके कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर क्या आया, मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।